अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आज हमारी हेल्पर जो सी है ना वो नहीं थी आई, क्योंकि उसको जाना था किसी शादी पे। तो उसने कहा था कि मैं जो था ना 2 छुट्टियाँ करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जिस दिन हेल्पर ने ना आना हो तो मैं फिर फ़ौरन ही जल्दी जल्दी सुबह उठ के सबसे पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो वरना क्या होता है कि मैं अक्सर उसका वेट करती रहती हूँ, बैठी रहती हूँ कि चलो आएगी तो फिर ये किचन साफ़ करे, उसके बाद ही कुछ हम करें। तो है ये आज मैंने किचन फटाफट से साफ़ किया। तो बच्चों से मैं पूछी थी कि क्या बनाएं भैया आपके लिए। तो कहते हैं पराठे बना लें। मैं कहा चलो आज तो किचन भी साफ़ है तो वीडियो बना लेते हैं। अक्सर ही आप देखते होंगे कि मैं नाश्ते की वीडियो ना बहुत कम ही बनाती थी। उसका रीज़न यही होता है कि क्योंकि हेल्पर आती है 3 बजे, और 3 बजे तक यानी कि अभी किचन में वो हाल होता ही नहीं कि भी मैं आके ना वीडियो बना सकूँ। तो इस वजह से फिर मैं नहीं बनाती। तो आज फटाफट से उनके लिए मैंने कहा चलो बलो वाले पराठे बनाते हैं, और साथ में चने जो उनसे वो बाज़ार से मंगवा लेते हैं, साथ चाय बना लेते हैं। तो बच्चे कहते हैं हाँ जी ठीक है। तो हस्बैंड के लिए भी बना लिया और बच्चों के लिए भी फटाफट से। बस आपको तो मैंने ऐसे दिखाया झटपट देखें आपको लगेगा 1 मिनट में ही बन गए है ना। तो वैसे मैं एक एक बनाती ना, पता क्या कि फिर भी टाइम लगता है। तो मैं अक्सर आपको एक ही पराठा दिखाती हूँ बनाते हुए, तो उससे ज़्यादा दिखाती नहीं। तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था मामा आप इतनी मेहनत करती हैं लेकिन आप दिखाती तो क्यों है नहीं, आप एक पराठा दिखाती हैं। वो समझते होंगे कि आप एक ही रोटी बनाती हैं। मैं कह नहीं ऐसा नहीं है, वो ये है कि वीडियो ना फिर लॉन्ग बहुत हो जाती है। तो उसने मुझे कहा कि इस तरह आप फिर बनाए ना सारा आप दिखाएं। मैं कहा चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो ये जी अहमद का ये आइडिया था। तो फिर मैंने कहा चलो इस तरह बना लेती हूँ मैं फटाफट सी। तो आपने देखना है तो बस फटाफट ये बन भी जाना। और फिर साथ ही पता क्या नाश्ता कर लें आप। तो उसके बाद यही होता है कि दोपहर में क्या बनाएं या रात में क्या बनाएं, तो दो ही चीज़ें चलती हैं। तो दोपहर का तो हम बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम ना नाश्ता करते हैं लेट। तो 2 बज जाते हैं, 1-2 बजे या 3 बजे। हाँ काफ़ी लेट आप कह रहे होंगे कि काफ़ी लेट, इतना ही लेट हम लोग करते हैं। तो फिर हम ना रात का खाना खाते हैं, बस 2 टाइम ही हम खाते हैं, 3 टाइम हम खाना खाते ही नहीं। तो रात का जो होता है मैं जब जैसे ही बनाती हूँ ताज़ा ताज़ा, रात को 7 बजे बना लिया या 8 बजे बना लिया, जब भी मुझे टाइम मिले। तो हस्बैंड जब, क्योंकि हस्बैंड ने भेजनी होती है ना वेजिटेबल वगैरह या कोई भी जो खाना बनाना हो, तो जैसे ही वो भेजते हैं तो मैं वैसे ही फटाफट से फिर जो सा ना बना के फ़ारिग हो जाती हूँ, वरना जो सा फिर लेट हो जाता है। तो जनाब ये देखें जी चाय कैसे उबालियाँ मारती मारती तैयार हो गई। और मेरा जो हाल है ना, मैं जब तक सुबह चाय ना पीऊँ तो इतनी मुझे नींद आती है कि पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो सभी कहते हैं आपका तो ना नशा ही टूटना शुरू हो जाता है आपको चाय ना मिले। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती, सिर्फ 2 टाइम पीती हूँ या 1 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। 2 टाइम सर्दियाँ हों तो यानी कि जैसे अब आगे सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर 2 टाइम पी लूँगी या 1 टाइम कॉफ़ी पी ली, बस इस तरह है। वरना ये नहीं कि अभी हर 2-3 घंटे बाद चाय, वो चक्कर नहीं है। तो आज मैंने फिर ज़ैनब को कहा था, मैं कहा चलो ज़ैनब ज़रा तुम भी थोड़ा सा काम करो। तो मैं अब सारा किचन वगैरह साफ़ किया, अब ज़रा बर्तन वगैरह लगाओ, सबके लिए खाना खुना रखो ताकि ना सारे खा के बैठ जाएँ खाना खाने के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ, ज़ैनब और मजीबा बैठ के, बाकी कोई कैमरे के आगे आना नहीं था चाह रहा, तो ये भी हेड नहीं थी चाह रही। तो मैं कहा चलो थोड़ा सा ना क्लिप बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा तो ये फिर आते ही नहीं बच्चे कैमरे के आगे। तो मुझे भी ना फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़बरदस्ती ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्योंकि बच्चे हालांकि है तो बच्चे ही, लेकिन इनकी भी जाहिर सी बात है जैसे वो चाह रहे हो ना, तो मैं कोशिश है कि वैसे ही करूँ। ऐसा नहीं कि भाई अब मैं वीडियो बना रही हूँ जी आए मेरी वीडियो में आए, तो इस तरह ज़बरदस्ती थोड़ी चलता है। तो ये जी मुजीबा ने मुझे कहा आपने अपनी वीडियो में ये दिखाएं मैंने कैसे ये सारा डेकोरेट किया। और मुजीबा ने जो सा ये इस्त्री स्टैंड के नीचे क्या कैबिनेट है तो उसको इसने डेकोर किया, बड़ा प्यारा सा मिरर रखा हुआ था। वो मैं आपको किसी दिन इसका दिखाऊंगी DIY करके। साथ फेरी लाइट्स वगैरह लगा के अपना ज्वेलरी बॉक्स और सारा कुछ ना वहाँ पे सेट करके रखा हुआ था। ये चीज़ें बहुत सेट करके रखती है। मैं पहले, ये मेरी बेटी है जो सी अपनी सारी अलमारी को भी सेट करके रखती है। मुझे कहना नहीं पड़ता कि मुजीबा चीज़ों को सेट करके रखो, नहीं, वो खुद ब खुद हर चीज़ को सेट करके रखती है। बल्कि अक्सर तो वो मुझे भी कह रही होती है मामा ये देखें ये मैंने ये ड्राइंग बनाई है, ये मैंने ये चीज़ बनाई है, ये मैंने डॉल के कपड़े बनाए हैं। और इतने प्यारे वो कपड़े बनाती है, और बगैर स्टिच किए हुए यानी हाथ सुई धागे के साथ ही ना बहुत प्यारे कपड़े बनाती है। तो जनाब ये आ गई, आपसे बातें करते करते मैं यहाँ पे अब किचन में आ गई। और किचन में खाने की तैयारी हो रही रात के डिनर की। डिनर में क्या बन रहा है, चिकन और गोभी का सालन। तो फटाफट से हम बनाएंगे चिकन और गोभी का सालन। अच्छा गोभी जो सी है ना मेरे घर में सबकी फेवरेट है, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, मेरी भी। और अगर ये चिकन में बनी हुई हो तो फिर तो बहुत ही मज़े की मुझे लगती है। हाँ मटन में मुझे बस ठीक ठीक ही लगती है, लेकिन चिकन वाली जो सी है ना, जो भी चिकन में आप वेजिटेबल डालते हैं ना वो मज़े की ही लगती है। पहले हम हर चीज़ गोश्त में बनाते थे तो बच्चे भी बड़ा तंग पड़ते थे कि क्या गोश्त गोश्त, तो अब तो हैर से महंगाई इतनी हो गई तो महंगाई की वजह से अब जो से अब बनता है जी चिकन। तो अब चिकन के अंदर ही हम वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कढ़ाई में ऑयल, उसके बाद डाल दिए हैं स्लाइसेस कट किए हुए हैं इसके अनियन के, वो उसको फ्राई किया। उसके बाद मैंने गार्लिक और जिंजर डाल दिया था कट किया हुआ, इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ नहीं डाला। साथ में टमाटर डाल दिया। उसके बाद बेसिक मसाले डाल दिए जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया साबुत डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी। इनको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद
बाद इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन जो सा था ना ये फ्रीज़ हुआ था, क्योंकि मैंने पैकेट बना के रखे हुए होते हैं ना, तो इस वजह से जिस दिन हाँ ताज़ा आता है तो वो फिर मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ। तो अब क्यों ये होता है कि ना हमारे घर के ना पास कोई इतनी है नहीं कि भी यानी फटाफट ही उसी दिन ले आएँ, तो हस्बैंड ना फिर इकट्ठी चीज़ ला देते हैं, फिर 3-4 दिन मेरे गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया, उसके बाद मैंने गोभी डाल दी। गोभी को डाल के इसको दम पे रख देंगे, 15 मिनट 10 मिनट लगेंगे बस, तो ये कुक हो जाएगी। तो लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल दूँगी काली मिर्चें और साथ में ना अजवाइन। अजवाइन के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। एक तो ये बादी होती है, बादी मर जाती है इसकी, दूसरा ये बहुत टेस्टी बनता है। साथ में इसके ऊपर डालेंगे धनिया और हरी मिर्चों को, ये हो जाएंगे। और साथ ही मैं ना रोटियां बना के फारिग हो जाऊँगी, ताकि ये जल्दी जल्दी सारा काम ना हो जाए। और जितनी देर मैंने गोभी और चिकन को दम पे रखा था ना 15 मिनट के लिए, उतनी देर मैंने दूसरी तरफ ना बना लिया था कीमा चिकन का। कोफ्ते मैं बनाने लगी थी होममेड। एक तो ये है कि सस्ते पड़ते हैं, दूसरा ये है कि आपको पता है कि भी इसमें क्या चीज़ें आपने ऐड की हैं। और अगर चिकन घर में आता है ना, तो मैं तो क्या करती हूँ कि बोनलेस चिकन जो सा ना वो अलग से रख लेती हूँ, उसमें से निकाल निकाल के बोनलेस को। तो उसके बाद जो सा कीमा बना लिया, या कोई भी आपने चाइनीज़ डिशेस बनानी हो तो उसके अंदर देख लें कि बोनलेस चिकन ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो उनमें मैं कर लेती हूँ। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बाज़ार से जो सा बोनलेस अलग से लें, वो क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इस तरह अगर आप कर लेना तो वो ज़्यादा ईजी है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और अगर 3 किलो आए, 4 किलो आए, 5 किलो आए, 2 किलो आए या किलो भी आए ना, आप उसमें से भी एक एक 2 2 बोटियाँ अलग से करके रखें ना, तो फिर भी हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब मेरा चॉपर हो गया था, वो ब्लेड उसका टूट गया हुआ था, ऊपर वाला हिस्सा ना उसका प्लास्टिक का। तो ये जो उनसी मसाले वाली डिब्बी है ना, इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल के तो इसका बना लिया कीमा। साथ में उसके अंदर हरी मिर्चें और साथ में अदरक और लहसुन, उसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे मसाले थोड़े से डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर है, और हल्दी है, और कुछ धनिया साबुत है, और ज़ीरा था। और ये डाल के ना सब चीज़ें, और साथ में चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और इसको अच्छे से ना मिक्स करेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो इसके अंदर ब्रेड का 1 स्लाइस या 2 स्लाइस डाल सकते हैं। कुछ लोग अंडा भी डालते हैं, तो मैं इस वाले कोफ्तों में तो बिल्कुल नहीं डालती जो चिकन के हैं। अगर मैं हाँ मीट बॉल्स बनाऊँ दूसरे वाले, यानी कि बीफ और मटन के, तो फिर उसके अंदर मैं अंडा डालती हूँ, इसमें नहीं डालती, क्योंकि ये ना जुड़ जाता है। चिकन का कीमा बहुत अच्छे से जुड़ जाता है। तो हाथों पे मैंने लगाया ऑयल, तो और इस शेप के मैंने बना लिए हैं कोफ्ते। तो ये रसमलाई शेप है तकरीबन। तो वैसे ही ये ना बड़ी प्यारी लगती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि गोला कबाब वगैरह भी ना इसी तरह के ही होते हैं। तो मैंने बस यही शेप ना फिर चेंज कर दी। मैं कहा चलो ये अच्छी लगेगी। कभी कभी मैं गोल शेप में भी बना लेती हूँ, कभी इस तरह बना लेती हूँ। तो चलें जी, ये नेक्स्ट डे शुरू हो गया। और वो मैंने ना रात को बना के फ्रीज़ कर दिए थे, आपने देखा मैंने फ्रीज़र में से निकाले हैं। तो नेक्स्ट डे भी मैंने जो सा इसको पकाया था, तो दिखाया मैंने आपको एंड पे इसलिए है ताकि आपको ना समझ आ जाए पूरी रेसिपी कीमे की। और कोई इतना ज़्यादा झंझट नहीं है कि जी कहाँ हम बोटियाँ करें फिर हम कीमा बनाएं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सिर्फ मेरे 15 मिनट लगे थे, सिर्फ 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ना ब्लेंड कर लिया है अनियन को, अनियन की फ़ाइन पेस्ट बना ली। तो वो मैंने जग में ना अलग से रख दी हुई है। अब सारा सामान मैं क्या करती हूँ कि पहले कट करके रख लेती हूँ, बाद में कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो से यहाँ कोफ्ते भी फ्राई कर लिए, ऑयल डाला कढ़ाई में, और अब हम कर देंगे कोफ्तों को फ्राई। अच्छा, ये फ्राई करके मैंने अपने बेटे को ना 2 कोफ्ते निकाल के बीच में से दिए थे, तो उन्होंने हाफ हाफ ना खा के देखा, तो कह रहे थे मम्मा बहुत मज़े का लग रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे नगेट्स वगैरह नहीं हम खा रहे, तो वैसे लग रहे हैं, ये तो बहुत मज़े के हैं। तो अगर आप चाहें तो ना भी कोफ्ते आप यानी कि ग्रेवी के साथ ना भी बनाना चाहें ना, एज अ स्नैक्स के तौर पर भी आप इस तरह बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं। यह है कि 2-3 ब्रेड ही शामिल कर देंगे ना, तो ब्रेड से ये होता है कि आपका चिकन वैसे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो चलो अगर कम चिकन होना तो उसके अंदर आप ब्रेड जब शामिल करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर बढ़ाना हो तो ब्रेड शामिल कर दें, नहीं बढ़ाना तो ये बिल्कुल ठीक तरीका है। तो जनाब जी, उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है अनियन की पेस्ट, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद बेसिक मसाले डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कुछ धनिया पाउडर, इन सब को डाल के हल्दी वगैरह, और अच्छे से इसको भून लिया। इसमें बबल्स आना शुरू हो गया ना, तो बस अब हम डाल देंगे टमाटर की भी पेस्ट। जब मेरा ब्लेंडर ठीक होता है ना, तो फिर मैं सब चीज़ों की पेस्ट बना लेती हूँ। और जब ब्लेड इसका ख़राब हो जाता है, फिर कुछ दिन तक फिर मैं जुगाड़ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो खैर, इसके बाद अब मैंने डाल दिया इसमें दही डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे। जब भून जाएगा ना मसाला, तो अब इसमें हम रखेंगे कोफ्तों को। आप चाहें तो ज़्यादा ग्रेवी वाले भी रख सकते हैं, या शोरबा, जो भी आप जैसा करना चाहें। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगी कि अच्छे से ना ये मसाले वगैरह अच्छे से पक जाएँ, और दूसरा यह है कि चिकन का टेस्ट भी जो सा ना मसाले के अंदर ना रच बस जाए। तो बस इस तरह ही हम मसाले वाले बना के खाते हैं। हम कभी यानी शोरबे वाले खाते हैं, कभी नहीं भी खाते, क्योंकि मेरे बच्चों को ना शोरबा बहुत ही बुरा लगता है, वो बहुत कम खाते हैं। जिस दिन मैं कह दूँ ना आज आलू गोश्त बना रहे हैं ये, तो वो ऐसे रोने वाले मुंह बनाते हैं जैसे पता नहीं मैंने कितनी जालिम माँ कि सिर्फ इस खाने पे कहेंगे नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं हमारे अंदर ना, तो आप ना बनाएं। तो खैर कभी कभी जो सा ना बनाना पड़ता है,
फिर मैं इन्हें भी कह देती हूँ कि यार आज तो खा लो, अब किसी का गला ख़राब हो या कुछ भी होना, तो फिर जो उनसी देसी माएँ होती हैं ना, तो वो घर के टोटके निकालती हैं कि शोरबा खा लो, यखनी वाले चावल काट लो। इस तरह हम लोग ना कोई जुगाड़ निकालते रहते हैं। तो वो वैसे हेल्पफुल भी होते हैं क्योंकि आपके घर के होते हैं ना चीज़ें,